Hi student, today we will start lecture number 4 on the chapter trigonometry। जैसे कि हमें मालूम है कि जो लास्ट क्लास में हमने एलाइड्स एंगल के बारे में जो बात की थी, ठीक है, जैसे आपका 90 प्लस माइनस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है जी। और वेयर जो थीटा होता था, ठीक है, वेयर थीटा इज लाई इन बिटवीन 0 to 90। क्लियर। अब अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में, ठीक है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में आपका थीटा जो है वो ग्रेटर देन 360 डिग्री आ जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे साइन 13475 कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे बड़े बड़ी वैल्यूज आ जाएगी डिग्री में, ठीक है। तो इनको कैसे कन्वर्ट करें, क्लियर है बात। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इन द फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं जो थीटा होगा उसको अल्फा बराबर में क्या कर लेंगे हम, एन, ठीक है ना, 90, ठीक है, और प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको और से इसे लिखें तो अल्फा इक्वल्स टू में 90 एन, ठीक है, सॉरी पाई एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो हमें इस फॉर्म में देखो, मैं इसके तीन स्टेप होंगे आपके, तीन स्टेप, ठीक है ना, यानी कि तीन तरीके की चीजें पढ़ेंगे हम, और वो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान रखना है आपको सिर्फ एक ही मेथड पर अच्छे से कमांड करनी है, क्लियर ना बात, ठीक है। तो ये बात हो गई अब आपकी। अब हमने कल जो हमें मालूम था, देखना भी, कल जो हमने पढ़ा था भाई, जैसे ये आपका यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे 0, और ये पूरा सर्कल होकर 360 यानी कि 2 पाई हो जाता है। अब एक चीज देखना आप, हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। 90 के साथ में, 90 के साथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब एक देखना, ये वन टाइम है भाई, वन पाई हुआ ना, 1 into पाई, फिर ये कितना होगा, 1 into पाई बाय 2, 2 into में पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, ये क्या हुआ 3 into पाई बाय 2 हुआ। फिर फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 into पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, क्लियर है ना बातें। फिर ये आपका 5 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा। देखो जो यहाँ पर ये नंबर से आपका 3 7 और यहाँ पे 1 5 9, यहाँ पे क्या आगे चला जाएगा 3 7, ठीक है, और 11, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये n है, ये जो n है यानी कि 90 के मल्टीप्लाई में ये सारे कैसे नंबर आ रहे हैं आपके, यहाँ पे ओड नंबर आ रहे हैं। क्या है आपके, ओड नंबर। यानी कि यहाँ पे आप नोट करोगे, if n is odd, ओड का n के ओड होने का मतलब क्या है कि वो y एक्सिस पर होगा। क्या होगा जी, y एक्सिस पर होगा। अब y एक्सिस पर होगा तो हमें पता है कि ये क्या होगा, फिर आपका चेंज होगा। क्या होगा जी, चेंज होगा। और चेंज का मतलब मैंने बताया हुआ है कि साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, ये सब आपकी चीजें चलती रहेगी। इफ n इज इवन, तो इवन के बारे में देखना भी, इवन कहां पर आएगा, 6 यहाँ पे आएगा ना एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ये क्या होगा, इवन का मल्टीपल हो जाएगा 90, ठीक है ना, इवन मल्टीपल इंटू 90। और इवन पे यानी कि एक्स एक्सिस पर है तो इस पर कोई भी चेंज नहीं होता, वाई एक्स एक्सिस पर कोई भी चेंज नहीं होता। तो यानी कि अगर n इज इवन है, यानी कि जो ये n है आपका, और n आपका क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं चीजों को। तो इफ n इज इवन, तो देन ये क्या होगा आपका, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका मतलब क्या होगा आपका, नो चेंज, ठीक है जी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बातें, ठीक है। और प्लस का मतलब मैंने बताया था आपको, प्लस का मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा, और आपका माइनस थीटा है तो वो आपका सेम उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो मैंने ये बताया हुआ था कि ये आपका यहाँ पे फर्स्ट लिख लेना, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ, क्लियर। अब दूसरी चीज इसमें देखना अभी, ठीक है, अब नोट करके यहाँ पे, अब मान लो ये n की वैल्यू आपकी 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है, 11 हो सकती है।
अब हमें ये पता करना है कि भाई वो इधर है, फर्स्ट लाइन पे है या थर्ड पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन को डिवाइड कर देना है 4 से, एन को डिवाइड कर देना है क्या, 4 से, ठीक है। और रिमाइंडर को नोट करना है, नोट द रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर को नोट करोगे, जैसे मान लो कोई नंबर है आपका 13 आया, 13 को 4 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा जी, ठीक है। तो यानी कि 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 आया तो यानी कि वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 3 आया तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 4 आया तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका क्या फायदा होगा, देखो मान लो ये आपका एक एग्जांपल है, तो मान लो 5 इंटू में 90 लिखा हुआ है, तो 5 के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड किया तो 1 बचा, तो 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। कैसे, देखो यानी कि 5 बार 90, ठीक है ना, 5 टाइम्स ऑफ 90 का मतलब क्या है, एक 90, 2, 3, 4 और ये 5 घूम के कहां पे आया, तो इसी लाइन पे आ गया ना, ठीक है ना। तो इसी लाइन पे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर प्लस है तो इधर आ जाएगा, अगर माइनस है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आपका 17 पाई बाय 2, तो 4 4 जा 16, तो 1 रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर का मतलब फर्स्ट लाइन पे, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं 19 पाई बाय 2, 19 पाई बाय 2, तो 19 मतलब क्या हो गया आपका 4 जा 16, रिमाइंडर कितना है 3, तो अब के बाद वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो थीटा प्लस होगा तो इधर और माइनस होगा तो इधर, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो कहने से मतलब क्या हुआ कि आपने आपने एन को, ठीक है, डिवाइड किया किससे, 4 से, और प्लस अगर 1 है, ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, लाइन फर्स्ट, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। और अगर 4 से आपने डिवाइड किया एन को और 3 आता है, ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई जी, ये हो गई आपकी थर्ड क्वाड्रेंट की। तो अगर प्लस होगा, अगर इसमें इसी में प्लस थीटा होगा तो नेक्स्ट में पहुंच जाएगा, और माइनस थीटा होगा तो वो थर्ड में रह जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर 4n+2 है तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा वो, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगर वो रिमाइंडर 0 आता है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ 4n है तो कहां पे बात होगी आपकी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो अगर 1 रिमाइंडर है तो सिंपल से याद रखना, 1 रिमाइंडर है तो फर्स्ट, 2 है आपका, 2 रिमाइंडर है तो आपका सेकंड में थर्ड है, तो थर्ड में फोर्थ है, तो यानी कि फोर्थ का मतलब क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अगर मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो कहां पे पहुंच जाता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं साइन 315, साइन 315 डिग्री, क्लियर है बात। चलो जी इसको सोल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो इसको कर लेते हैं हम साइन, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं आपके, ठीक है, नहीं तो अभी तो मैं सिंपल जो मैंने बताया उसी पे करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बार बार कर रहा हूँ, एक ही मेथड पे कमांड कर लेना, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बहुत सारे मेथड सीखने से अच्छा है एक ही मेथड की प्रैक्टिस करो, तो इसी पे कमांड होगी आपके अच्छे से, ठीक है ना। तो 315 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90, 3 इंटू में 90, ठीक है जी, और प्लस कितना हुआ 270 हो गया, और प्लस में कितना हुआ जी 45, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45, तो इसको ऐसे लिख दिया, तो 3 इंटू में 90 प्लस 45, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा यही आएगा, तो मतलब कि इसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना और बाकी जो बचेगा वो प्लस या माइनस कर देंगे, क्लियर है बात। चलो जी अब देखो इसको इधर, तो ये कौन सा नंबर है जी, ओड, ओड नंबर है। ओड नंबर में देखना ध्यान से क्या बोला हुआ है आपको, ओड नंबर में क्या होगा, ये चेंज होगा, ठीक है। ओड नंबर में क्या होगा, चेंज होगा, या ऐसे समझो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो हो नहीं पाएगा, तो 3 है, 3 का मतलब होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और प्लस हो रहा है तो थर्ड, यानी कि वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओड नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को, ओड नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को, वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, तो साइन का क्या हुआ जी, कोस हो गया, और थीटा 45, बट ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड तो कंप्लीट हो गया था पर प्लस 45 है,
तो यानी कि कहाँ पे गया, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर कितना, माइनस में 1/√2। ठीक है जी। जैसे हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं एक, ठीक है, साइन माइनस में 1125, साइन माइनस में 1125, तो इसको मैं देखो कैसे कर सकता हूं, तो साइन तो 90, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 इंटू में 90 और प्लस में 45, ठीक है, 12 नम 108 1080 प्लस में 45 करते आपको ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये है 12, ये एन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। अच्छा जी, अब आगे की बात, आगे में क्या होगा, जिसमें डिवाइड करोगे तो 3, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 3, ठीक है, 3 कंप्लीट हो गया ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और कंप्लीट होने का मतलब क्या है, वो फर्स्ट लाइन पे आ गया, सॉरी फोर्थ लाइन पे आ गया, फोर्थ का मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्थ का मतलब मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो घूम के आया ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंचा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये प्लस, तो पहले देखो, यानी कि अब ये जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आया, और एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होता है, नहीं होगा तो साइन ही रहेगा, और 45, बट अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जी, फोर्थ में कुछ प्लस हुआ तो फर्स्ट में पहुंचा, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका 1/√2 ये भी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से, जैसे tan 480 है आपका, ठीक है, tan 480, तो tan 480 को देखो कैसे करोगे, तो मैंने लिखा tan, करो जी, 9 पंजे 45, ठीक है, तो 5 इंटू 90 और प्लस में 30 कर सकता हूं, बिल्कुल, 5 का मतलब 1 रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो, या ओड और इवन से आता है डिवाइड करोगे तो कौन सा हो गया ये आपका, 4 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर हुआ, 1 रिमाइंडर, तो ठीक है, किस एक्सिस पे हो गया ये आपका, वाई एक्सिस पे, तो tan को बदल देंगे हम किस में, कोट थीटा में, ठीक है जी। हमने बात की थी ना, अगर ओड होता है, अगर एन ओड होगा तो वाई एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस पर होगा तो क्या होगा जी, चेंज होगा, बिल्कुल, ठीक है, कोट 30 हो गया, बट अगर मैंने डिवाइड किया 4 से इसको तो 1, यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बोलने का मतलब ये वाली लाइन है मेरा, ये ध्यान रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट बोलने से मतलब मेरा ये लाइन होगी, थर्ड क्वाड्रेंट बोलने से मेरा ये लाइन होगी, ठीक है ना, तो कोट 30 हुआ, और किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में प्लस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट में प्लस हो रहा है, ठीक है ना, तो सेकंड में पहुंचा, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कितना बना जी, माइनस में √3, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगती है, ठीक है ना, कोई भी चीज जब अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करने लगे तो ये आपका क्या कहलाता है, पीरियोडिक। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए periodic function, is said to be a periodic function if there exists a real number t greater than 0, t यहां पर पीरियड है, इसको मैं बोलता हूं पीरियड, ठीक है ना, t greater than 0 such that f x plus t equals to में एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, तो ये कंडीशन होगी, क्लियर। जैसे हम एग्जांपल की हम बात, तो पीरियोडिक फंक्शन हो आपका ये, तो ये देखो कुछ चीजें, जैसे आपको कहीं पर भी साइन 360 इंटू एन मिले प्लस थीटा, तो इसको हमेशा क्या रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा, क्योंकि 360 के बाद में
360 में मल्टीपल होगी तो यानी कि पूरा एक राउंड हो जाएगा ना ये, और कंप्लीट राउंड होने के बाद में प्लस थीटा होगा तो ये हमेशा हमेशा कहाँ पे पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। भाई 360 के कितने भी राउंड लगाना है आपको, और अगर प्लस थीटा कर दिया तो आपने कहाँ पे पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचना है, ठीक है। और माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इस वैल्यू में से अगर प्लस थीटा किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कोस, ठीक है, और 360 इंटू में एन प्लस में थीटा, ये भी क्या हो जाएगा जी, कोस थीटा, ठीक है जी। और ये आपका टेन 360 इंटू में एन प्लस में थीटा इक्वल टू में क्या हो गया जी, टेन थीटा रहेगा आपका, ठीक है। कोट 360 इंटू में एन प्लस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा जी, कोट थीटा, ठीक है। और सेक 360 इंटू में एन प्लस में थीटा, तो ये भी किसके इक्वल हो गया जी आपका, सेक थीटा के। बाकी सब ऐसे कोसेक, कोसेक 360 इंटू में 360 इंटू में एन प्लस में थीटा, तो ये भी किसके इक्वल हो गया जी आपका, कोसेक थीटा के। यानी कि 360 इंटू में एन यानी कि 2 पाई एन, इसको ध्यान रखना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 360 इंटू एन प्लस में थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कितना, कि 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। और प्लस होते ही मैंने बताया आपका किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और 360 के साथ में चेंज नहीं होता, क्योंकि 360 के आप कितने भी आप राउंड लोगे तो वो हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर ही लाई करना है, तो ये हमेशा हमेशा उसी पे टिका रहेगा। कहां पे, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो चेंज भी नहीं होगा और साइन भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर चीज है। हाँ, अगर इसी चीज में, इन्हीं वैल्यूज में अगर माइनस कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, माइनस, देखो अगर माइनस आप करते हो, यहाँ पे मान लो माइनस अगर आप करोगे तो 360 का कितने भी आपने राउंड लिए, ठीक है ना भाई, आप 360 में कितने भी अगर आप राउंड लेते हो, ठीक है, पर अगर यहाँ पे आने के बाद आपको माइनस करना पड़ा तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा ना। कहां पे रह जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस रहेगा, ये तो प्लस रहता है, ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लस का मतलब होते ही 360 इंटू एन प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 इंटू एन माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा आपका। क्लियर है ये बात। चलो नेक्स्ट हम करते हैं आगे, पीरियड्स ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे ये फंक्शन है और ये पीरियड्स है आपके। तो साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, कोस थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, सेक थीटा का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, और कोसेक थीटा का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, और टेन थीटा का जो पीरियड होगा वो पाई होगा, और कोट थीटा का जो पीरियड होगा वो क्या होगा आपका, पाई होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। नोट कीजिए आप इसको, की नोट करके, नोट 2n पाई प्लस थीटा ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। और 2n पाई माइनस थीटा ऑलवेज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज ध्यान रखना आपके लिए, ठीक है। कोई ज्यादा लेंदी अगर एंगल आ जाता है, ठीक है, तो प्लस बी माइनस बी, तो प्लस हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और माइनस होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो स्पेशली किस में, 2n पाई वाले केस में, ठीक है। फिर आप नोट 10 के लिए देखते हैं, अब आपका नोट करके लिखना 4 tan थीटा, 4 tan थीटा। देखो देखो कभी भी अगर tan n पाई प्लस थीटा मिले, n पाई प्लस अगर थीटा मिले, ठीक है, देखो इसी चीज को ना मैं ब्रेक ऐसे भी कर सकता हूं n, ठीक है नहीं, और मैं इसको लिख सकता हूं 180 है ना, ये 180 को लिख सकता हूं 2 इंटू में 90, ठीक है। तो 90 के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर लो, या डायरेक्ट अगर होता है और छोटा करने के लिए n पाई के लिए याद रखना, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो tan n पाई हमेशा क्या रहेगा, tan थीटा रहेगा। कैसे रहेगा जी, जैसे मान लो आपका ये क्वाड्रेंट है और मैंने लिखा जी tan 2 पाई प्लस थीटा, लिखो जी 2 पाई प्लस थीटा, तो ये n हुआ, n यहाँ पे भी क्या है, n आपका क्या है, यहाँ पे n आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो tan 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है,
तो ये एन पाई हुआ, एन पाई का मतलब यहाँ पे देखो 2 पाई हुआ ना, तो 1 पाई तो यहाँ पे हो गया, फिर सेकंड पाई ये हुआ, तो ये प्लस होते ही कहाँ पे पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा ना। और फर्स्ट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और 2 पाई लिखा है तो कोई चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि जो पाई है वो कहाँ पे लाई करता है हमेशा, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, या तो वो यहाँ पर होगा या फिर वो यहाँ पे आएगा भाई, पाई फिर पाई फिर पाई फिर पाई, पाई पाई का इंटरवल चलेगा, तो वो वही वैल्यू आपकी क्या होती रहेगी, सेम रिपीट होगी। क्योंकि tan का जो पीरियड है वो आपका पाई है, और पाई है तो इसका मतलब ये होगा कि पाई के बाद वो आपका वैल्यू अपने आप की रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो देख लो, चाहे यहाँ से भी देख लीजिए आप। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा 5 पाई, तो 1 1 2 3 4 5, और 5 में प्लस किया तो थर्ड में आ गया ना, और थर्ड में आते ही फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कोट भी, कोट एन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपके, हमेशा कोट थीटा ही रहना है, क्योंकि या तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा या आपका घूम के फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कोट थीटा में रहेगा, पीरियड है आपका। ठीक है, फिर बात होती है आपकी tan। अगर मैं लिखूं जी एन पाई माइनस थीटा, एन पाई माइनस थीटा, तो एन पाई माइनस थीटा में क्या होगा, देखो ध्यान से। मान लो मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल 7 पाई माइनस थीटा, तो मुझे देखना है कि भाई ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे जो पाई होगा यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और ये फिर 7 हो गया। तो 7 पाई यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 7 पाई जब कंप्लीट हो जाएगा और उसमें से कुछ माइनस आप कर रहे हैं, और माइनस करते ही कहाँ पे पहुंच जाएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमेशा किस में देगा वैल्यू, tan थीटा में देगा, माइनस में। ठीक है, और उसी तरीके से आपकी ये वैल्यू किस में रहेगी, कोट एन पाई माइनस थीटा किस में रहेगा, माइनस कोट थीटा। तो ये कुछ चीजें हैं 2-3 तरीके की। और मोर बेसिक, सबसे बेसिक, अगर आपको ये चीजें डाउटफुल लग रही है, ठीक है, नहीं समझ में आ पा रही है, तो सबसे बेसिक मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, तो आपको 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना। तो यानी कि आपको अब आपके पास कुल मिला के 3 चीजें हो गई। आप चाहे वो कितना भी ग्रेट बड़ा एंगल आपको दे देता है, ठीक है ना, तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे, या तो 90 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिएगा, 90 के मल्टीपल में जो भी आपका n आएगा उसको 4 से डिवाइड करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। और अगर प्लस थीटा है तो नेक्स्ट में, माइनस है तो सेम क्वाड्रेंट में। फिर हमने बात की जैसे साइन के लिए, साइन कोसेक वगैरह के लिए, यानी कि 2n पाई प्लस थीटा के लिए, 2n पाई प्लस थीटा के लिए, तो किसी के भी साथ में लिखा हो 2n पाई, अगर किसी के भी साथ में लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेम रहेगा और कहां पे पहुंच जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव भी रहेगा वो। ठीक है, और tan के लिए भी हमने बताया कि भाई tan के लिए स्पेशल केस हम बना लेते हैं कि भाई n पाई प्लस थीटा, क्योंकि जो tan का जो पीरियड है वो क्या है, आपका पाई है, बाकी सबका क्या है, एन और 2 पाई है। ठीक है, इनका क्या है, आपका एन पाई है। तो इसमें भी प्लस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव करेंगे तो माइनस आएगा। और वहां पर जो हमने 360 इंटू में एन लिखा हुआ है ना प्लस थीटा, अगर मैं माइनस करूंगा तो आप करके देखोगे प्रैक्टिस के तौर पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चीजें क्या होगी जी, आपकी माइनस होगी, तो तब वो सारे आपके क्या होंगे, माइनस होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल में देखो एक कोट है, तो ये ध्यान रखना है, कोट और tan के लिए कोशिश करना पाई में, और साइन कोस कोसेक और सेक के लिए 2 पाई में। ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो प्लस और माइनस थीटा है, जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ठीक, अगर वो ज्यादा हो जा रहा है ना, तो आप उसको फिर और सिंपल फ्रेम में ब्रेक करना 90 की फॉर्म में। किस फॉर्म में, 90 की फॉर्म में। इसमें 1-2 क्वेश्चन है ऐसा जहाँ पे ये आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जी कोट 570 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोट कितना हो गया 540 प्लस में 30। ठीक है जी, अब हमें पता है कोट के लिए क्या होता है, एन पाई प्लस जब भी थीटा होगा तो किसके बराबर हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है ना, तो यानी कि कोट क्या हुआ 30, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, रूट। ठीक, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो साइन, साइन माइनस थीटा है, तो ये वाला माइनस, साइन में हमने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा
इक्वल टू में माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस बाहर लिया मैंने ब्रैकेट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस में 30, ठीक है ना। तो जब आप ये कर लोगे तो यहाँ पे देखना ये किससे कंपेयर हो जा रहा है, 2n पाई माइनस थीटा से, 2n पाई माइनस थीटा से। और 2n पाई क्योंकि 360 है और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है ना, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। तो अब जब 2n पाई में माइनस होता है तो कहां पे जाता है वो क्वाड्रेंट, फोर्थ में जाता है। कहां पे जाता है, फोर्थ में। तो ये आपका साइन तो साइन ही रहेगा 30 लिखा जी, पर ये आपका कहां पे जा रहा है, ये पूरा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, तो ये माइनस तो पहले से ही था इसकी वजह से, और ये माइनस और आया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बारे में कोस का पीरियड हमें मालूम है कितना, 2n पाई चलेगा, प्लस चलेगा या माइनस चलेगा थीटा में, ठीक है। तो देखते हैं जी हम, तो इसको मैं 2n पाई यानी कि मैं 360 लिख लेता हूं, और 360 में अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा जी, ये 0 0 3 1800, तो 1800, और ये कितना आपका 1755 है ना, तो कितना माइनस में कर दूं तो आपको यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब ये भी किससे मैच हो रहा है, देखो ध्यान से, ये 2n पाई से मैच हो रहा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 पाई, तो ये n और ये 2 पाई, तो ये इससे मैच हुआ 2n पाई, और माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। हमने बताया था माइनस होगा तो आपका उसी क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस होगा तो नेक्स्ट वाले में, तो माइनस का केस है यहाँ पे, ठीक है। तो कोस, तो जब भी 2n पाई होता है तो सेम वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक तो वही रहेगी, 45 रहेगा, ठीक है। पर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस में ना, सॉरी प्लस में, कोस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस में होता है, तो यानी कि ये प्लस ही रहा, और कोस 45 की वैल्यू कितनी हुई 1/रूट, देखते हैं इसमें देखो, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 18 पाई प्लस में पाई अपॉन में 3, क्योंकि इसलिए इसमें ब्रेक हमने, देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, सेपरेट करके इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा आपके पास 10 6 पाई, और प्लस में कितना पाई/3, तो देखना ये वाली वैल्यू आपकी थीटा 0 से 90 के बीच में है, और अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। और हमने पढ़ा था tan के लिए जब n पाई प्लस थीटा होता है, n पाई प्लस थीटा होता है, तो सिंपल क्या रह जाता है, वो सिर्फ n, ठीक है, n, तो क्या रह जाता है फिर वो सिर्फ tan थीटा रह जाएगा, tan थीटा की वैल्यू होगी पाई/3, तो इसका आंसर कितना होगा √3। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना आपको, तो क्या होगा जिसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे साइन है और साइन के साथ में क्या लिखा है माइनस, तो ये माइनस बाहर लिखना है पहले, और साइन 11 पाई अपॉन में 3, ये हुआ जी, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, फिर से ब्रेक करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, ये तो साइन हुआ, ये 12 पाई और माइनस में पाई अपॉन में 3, ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब इसको फिर से सेपरेट करोगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस में, और फिर ये कितना है 4 पाई माइनस में पाई/3 रहेगा, ठीक है। फिर ये वाला क्या केस हुआ आपका, 2n पाई वाला केस हो गया ना, 2n पाई वाला केस हो गया। अब यहाँ पे अब 2n पाई वाले केस में क्या होता है, देखो ये माइनस तो ये माइनस ही रहेगा आपका, ठीक है, ये माइनस तो आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है जी। इसको डिवाइड करो आप, तो ये माइनस में बचेगा साइन 4 पाई माइनस में पाई/3। अब जी किससे कंपेयर हो रहा है, 2n पाई आ गया यहाँ पे, और 2n पाई वाले केस में क्या होता है आपका सेम रहता है, तो माइनस रहेगा, और ये साइन का साइन रहा, और पाई/3। बट एक चीज और है, प्लस होता तो एग्जैक्ट सेम आता, पर यहाँ पे क्या है माइनस है, और माइनस का मतलब यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, फोर्थ में जा रहा है, और फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो पहले से ही था, और एक नेगेटिव उसकी वजह से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 60 हो गया ना, तो √3/2 की बात हम करते हैं साइन, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूं साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, और उसको फाइनली क्या लिख सकते हैं साइन कितना 2 पाई माइनस में पाई/3, ठीक है। और वही 2n पाई वाला केस,
तो साइन ही रहेगा, पाई बाय 3 रहेगा। बट अगर ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, माइनस होता है आपका, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस कितना हो जाएगा, 60 माइनस में √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, tan, इसको मैं लिख सकता हूं tan 12 पाई माइनस में पाई अपॉन में 6, ठीक है जी। tan 2 पाई डिवाइड कर देंगे ना, और माइनस में पाई बाय 6। फिर वही कहानी n पाई का केस हो गया, तो ये n पाई में tan n पाई में क्या रहता है, tan थीटा ही रहता है। बट अब हमें साइन देखना है, तो साइन का मतलब कितना हुआ जी आपका, ये माइनस हुआ ना, तो माइनस कहां पे चले जाएगा, ये फोर्थ में tan क्या होता है, माइनस, तो माइनस ये हो गया 30 और ये हो गया माइनस में 1/√3, ठीक है जी। तो इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 360 इंटू में 3 और प्लस में लिख सकते हैं इसको 120। बट जो ये एंगल है आपका थीटा प्लस में, वो क्या आपका ग्रेटर देन 90 है। और जबकि हमने बताया हुआ है कि जो ये थीटा होता है वो आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि इन बिटवीन 0 to 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे से कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ना थोड़ा सा स्मॉलर वैल्यू में ब्रेक कर लेता हूँ, स्मॉलर का मतलब यानी कि मैं इसको अगर 90 इंटू में 13 करता हूँ और प्लस में क्या करता है इसमें 30 करता हूँ, तो देखना ये वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि ये मिलके हो गई आपकी 1170 हो गई और प्लस में 30 होगा आपके। अब आपको क्या करना है, अब इसके दो ये माइनस है तो इसका माइनस, कोसेक में भी माइनस कहाँ पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब मुझे ये देखना है 90 के साथ में हमें क्या देखना होता है कि 90 के साथ में जो ये n है ये ओड है या इवन है, ओड है। और ओड के साथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओड के साथ में क्या हो जाता है, चेंज, यानी कि कोसेक का बन जाएगा सेक और ये बना 30। अब आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट को चेक करने के लिए हमने बताया था n को डिवाइड कर देना है 4 से, और रिमाइंडर को चेक करो कितना है, रिमाइंडर 1 है ना। तो 1 हमने बताया हुआ था कहां पे लाई करता है, यहाँ पे हम बात करते थे कि 1 यहाँ पे होगा और प्लस हो रहा है, तो यानी कि कहां पे पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो ये माइनस तो पहले से ही था। और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होता है तो ये रहेगा आपका, तो सेक 30 बना फाइनली तो आपका ये। और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, रिवर्स होती है किसकी, cos 30 की। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, -2/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं आपका, कोट का जो ये माइनस होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई कोट माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो पहले तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, कोट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो 15 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा जी, 4 हो गया। क्लियर है। फिर क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, कोट 15 को 16 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4, तो इसके बराबर इक्वल टू में क्या हो गया आपके, कोट कितना हुआ 4 पाई माइनस में पाई बाय 4। क्लियर है जी बात, ठीक है। अब कोट में हमें n पाई वाला कॉन्सेप्ट मालूम है, तो n पाई में तो आपके कोट का कोट ही रहना है, चेंज होगा ही नहीं, कोट ही रहेगा जी। पर ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, फोर्थ में जा रहा है। कहां पे जा रहा है, फोर्थ में, ठीक है ना। फोर्थ में जा रहा है तो ये आपका क्या होता है, कोट फोर्थ में क्या होता है, माइनस। ये माइनस पहले से था और कोट कहां पे पहुंचा, फोर्थ में पहुंचा, तो ये फिर से किसमें हो गया जी आपके पास, माइनस में हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो कोट 45, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी आपके पास, 1 प्लस कोट थीटा। देखो सेक 90 है ना, 90 के साथ क्या होगा आपके, चेंज होगा ना। तो चेंज होने के बाद ये क्या बनेगा आपका, कोसेक थीटा। फिर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव।
तो ये तो खुद नेगेटिव होगा और ये पहले से ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर 1 प्लस में कोट थीटा, फिर जाओ जी प्लस सेक 90 के साथ में क्या होगा, चेंज होगा, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में, 90 प्लस है ना, 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो ये बस। तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूं, ये पूरा ए और ये पूरा बी। तो आप ध्यान दोगे तो आपका क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या करते हैं हम इसको, ए का स्क्वायर सॉरी कोट थीटा का स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपको ये मालूम है ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा की, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना बचा जी, 2 कोट थीटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई के साथ चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये कोस एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड में कोस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस रहा, ठीक है, इनटू, और कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा, क्योंकि कोस अपना माइनस खत्म कर जाता है, तो ये रहा जी कोस एक्स अपोन में साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, क्योंकि पाई में से माइनस हो रहा है, सेकंड में रहा, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। फिर 90 के साथ चेंज होगा, बिल्कुल 90 के साथ चेंज होते ही ये कोस क्या बन जाएगा, साइन एक्स, क्या बन जाएगा जी, ये साइन एक्स, और किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो यहां लिख के नेगेटिव में बाहर लिख लेते हैं क्योंकि इनटू में, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गई इसकी वैल्यू, सॉरी एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है आपका एग्जाम में, देखो जरा, इस पावर का तो मतलब पता है ना आपको, पावर को होल की पावर लिख सकता हूं, ठीक है ना, तो पावर को थोड़ी देर के लिए जाओ कि चेंज करते हैं बस, तो ये चेंज होगा या नहीं होगा, 270 है ना, तो चेंज होगा, तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस थीटा, किस क्वाड्रेंट में है जी, ये थर्ड में हो जाएगा ना, क्योंकि 270 में से माइनस हो रहा है, तो ये थर्ड में रहेगा, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्लियर है बात, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर देखो ये पावर इवन है आपकी, होल की पावर होती है एक्चुअल में, ये होल की पावर है, तो देखो अगर ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये तो ओवरऑल क्या रहना आपका, पॉजिटिव रहना, यानी कि मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ ये चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि तब भी पावर की वजह से पॉजिटिव होना और तब भी पॉजिटिव होना है, ठीक है। अगर आपको सॉर्ट करना है, ठीक है ना, जैसे आप कंपटीटिव एग्जाम में करना है और ये क्वेश्चन आ जाता है मान लो, तो आप पावर में साइन देखो, पावर 4 है, इवन पावर है, देखो ओड पावर में तो आपका साइन का मायने रखता है, पर इवन पावर में तो क्या हो जाता है, साइन प्लस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है नहीं। तो जैसे यहाँ पे था, आपको सिर्फ ये देख लेना है कि चेंज होगा या नहीं होगा, होगा जी, तो कोस थीटा लिखा आपने, ठीक है। अब उसके बाद साइन प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर बता दे रहा हूँ फिर भी इसको, तो 270 के साथ चेंज हुआ कोस, और क्वाड्रेंट क्या बना जी, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इवन पावर है तो साइन देखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे नेक्स्ट में अगर मैं देख करके बताऊं आपको, 3 पाई, पाई के साथ चेंज नहीं होना है, तो ये लिख दीजिए चेंज नहीं होना है, ठीक है। और ये थीटा, अब ये चाहे प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि पावर 4 है आपकी, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। पर एक्चुअल में जाओगे, एक्चुअल में अगर जाते हो आप बिल्कुल बेसिक के तरीके से, तो पहले तो चेंज होगा, चलो जी हो गया साइन थीटा। अब ये 3 पाई है, 3 पाई का मतलब कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, और प्लस थीटा, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, क्योंकि 3 पाई हो गया ना, तो 1 पाई तो यहाँ तक, 2 पाई यहाँ तक, 3 पाई यहाँ तक, अब इसमें प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव की पावर क्या हो जाएगा, 4, और डायरेक्ट करने के लिए फिर भी पॉजिटिव होना, फिर भी पॉजिटिव होना, फिर -2, कितना जी, -2, और ब्रैकेट में कितना हो गया, -2, ब्रैकेट में कितना हो गया जी, 90 के साथ चेंज होगा, बिल्कुल होगा, कोस थीटा, साइन देखो या मत देखो, और वैसे भी जब आप यहाँ पे देखोगे साइन 90 के साथ चेंज होगा, कोस थीटा बना, पर एक किस में क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पूरे की पावर कितनी रहेगी यहाँ पे, 6। अब आते हैं इस पे, पाई के साथ चेंज नहीं होना है, तो लिख दो जी नहीं होना है, तो
ठीक है, नहीं होगा तो आप इसको ऐसे लिख दो, तो साइन का साइन ही रहेगा थीटा। 5 पाई, तो ओड आपका कहाँ पे आ जाएगा, फिर से ओड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया, माइनस करोगे तो कहाँ पे पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपका पूरा पॉजिटिव रहा की पावर 6। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, तो 3 ब्रैकेट में कोस की पावर 4x थीटा सॉरी प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोस की पावर 6 थीटा प्लस में। तो अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पे स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 3 ये फॉर्मूला जाना पहचाना आपका, फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2, ये भी फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, कितना 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर नहीं मालूम है फॉर्मूले के बारे में तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर उठा के देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें मैंने प्रॉपर वे में ये फॉर्मूला लिखवाए हुए आपको और बाकायदा प्रूफ भी कराए। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से आपके पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, 1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो देखना ये और ये कैंसिल, 3 माइनस 2 बराबर में 1, ठीक ही हो गया आपके। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो देखो पावर मैं बताया ना, पावर अगर इवन है तो प्लस माइनस देखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो इस चीज को, ठीक है, नहीं उसमें उलझो मत कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो अगर माइनस भी आता है तो पॉजिटिव होना है, पर यहाँ पे तो आपको साइन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, ओड है, यानी कि 1 है 1 है 3 है 5 है, तो वहां पे तो साइन आपका मायने रखता है आपका। ठीक है, चलो जी अब इसको देखो, 270 चेंज होगा नहीं होगा, होगा जी, तो साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जी, ये फोर्थ में, फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहा, इनटू कोस 2 पाई के साथ चेंज होगा नहीं होगा जी, एक्स हुआ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ प्लस में हो रहा है, फोर्थ ना प्लस थीटा हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। अब ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं, 3 पाई बाय 2 के साथ चेंज होगा, बिल्कुल होगा जी, होगा तो क्या बन जाएगा ये tan, और x किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जी आपका, किसमें, थर्ड में, और थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव प्लस में। अब इसकी बात करो, 2 पाई के साथ चेंज होगा नहीं होगा, तो ये कोट में कोट ही रहेगा x, और किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जी आपका ये, फर्स्ट में। ठीक है जी, अब इसको करो साइन एक्स कोस एक्स, और ये tan को मैं भी लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में क्या, कोस एक्स, और प्लस में कोस एक्स अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो नोट क्वेश्चन में क्या है आपका, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2, तो साइन की पावर n और कोस की पावर n की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो साइन एक्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन एक्स इक्वल टू में 2, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 अपॉन में क्या बना जी, साइन एक्स इक्वल टू में क्या हुआ 2, इसको साइन को मैं किधर लेके चले जाता हूँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और फिर एक काम करते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, प्लस 1 माइनस में 2 साइन एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ देखना, ये ए का स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ अपनी तरफ से मैं, तो ये बी का स्क्वायर, और माइनस में 2a और इंटू में b, तो किसका फॉर्मूला बन जा रहा है आपका, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर नहीं बात, ठीक है, तो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0, और साइन एक्स इक्वल टू में क्या मिला आपको 1। और जब साइन एक्स इक्वल टू 1 है तो कोसेक एक्स भी क्या होगा फिर आपका, कोसेक एक्स भी क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है कोसेक, और कोसेक की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 1 होगी, ये दोनों वैल्यू पुट करोगे अगर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो 1 की पावर n, ठीक है, और प्लस में 1 की पावर n, तो आंसर क्या रहेगा 2। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है आपका, देखो इसने कहा कोट a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो देन इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो इधर अगर कोट a प्लस बी 0 है तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या मतलब निकाला आपने, यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, जब ये कोट 90 तो 0 होता है ना, यानी कि जब अल्फा प्लस बीटा क्या रहा होगा 90 रहा होगा, तब तो क्या आया होगा आपका 0 आया होगा। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू निकालते देखो साइन, ठीक है, मैं अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा रख सकता हूँ, रख के देखो, ठीक है,
और प्लस में कितना हुआ जी 2 बीटा हुआ। क्लियर है? ठीक है, अब ये किसके बराबर हुआ जी, साइन 90 प्लस बीटा, और उसको सोल्व करोगे तो साइन 90 के साथ में क्या होता है चेंज, ठीक है, और बीटा, और किस क्वाड्रेंट में है जी आपका, सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर क्या है कोस बीटा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मैं तो साइन अल्फा तो ऐसे रहने देता हूँ प्लस 2, बीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, बीटा की जगह रख सकता हूँ 90 माइनस में अल्फा, ठीक है जी, 90 माइनस अल्फा रख सकता हूँ, तो इसको सोल्व कर सकता हूँ आप। तो यहाँ से साइन 180 और 2 अल्फा आएगा, माइनस में अल्फा बचेगा फाइनली, तो क्या बना जी साइन अल्फा, ठीक आ जाएगा आंसर। तो दोनों जो भी ऑप्शन में मिलेगा आपका वही करेगा। अब इस पे आते हैं, देखो tan a प्लस में cot a इक्वल टू 4 है, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लो आपको देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोबारा फिर से इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा स्क्वायर करके फिर से हम क्या कर देंगे -2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं -2, या ऐसे समझो, मान लो कहीं पे x प्लस में 1/x है का होल स्क्वायर है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और इंटू बी, जब आप करोगे ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा ना। तो इसका आसान तरीका क्या होगा, मुझे मान लो इसकी वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं कैसे, कि भाई जो मेरे पास है उसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस में 2, जो इसका आंसर आएगा, अगर मान लो आपको क्या चाहिए x की पावर 4 चाहिए अब की बात, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करते क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 2 ही तो बचेगा ना, इस 2 को फिर से इधर लेके चले जाना है, ठीक है नहीं। तो यानी कि जो ये वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी फाइनल, ठीक है, तो उसी का मैं स्क्वायर कर देता हूँ इधर भी, और इधर भी इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर ओपन होके क्या हो जाएगा ये +2, और इधर की जो भी वैल्यू रही होगी और ये 2 इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है इधर भी, ठीक है, कि अगर मुझे गिवन क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, अगर x प्लस में 1/x गिवन है तो मैं x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूँ, और इसी की हेल्प से क्या निकाल सकता हूँ मैं x स्क्वायर x की पावर 4 और y की पावर 4 निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में बड़े थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आप, तो आपको एक्चुअल में यही मिला हुआ है, नहीं मिला, देखो ध्यान से मिला है ना ये चीज, ठीक है। तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो मुझे पहले tan स्क्वायर a प्लस, ठीक है, 1/tan स्क्वायर, तो ये 1/tan स्क्वायर लिख सकते हो या कोट स्क्वायर लिख लो, बात तो एक ही है ना भाई, 1/tan का स्क्वायर लिखो या कोट स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या होता है, या ऐसे लिख लो जैसे फॉर्मूले से मैच करोगे 1 में tan स्क्वायर एक्स, और ये एक्चुअल में कोट स्क्वायर एक्स ही, सॉरी, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan a प्लस में 1 में tan a लिख सकता हूँ, इक्वल टू में क्या है 4, अब मुझे वैल्यू निकालनी है 4 टाइम्स की ना, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूं, तो यानी कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ tan स्क्वायर a प्लस में 1/tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, कि जो मेरे पास है इसका होल स्क्वायर माइनस में 2, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2, क्या बताया था कि आ, अगर ये आपके पास गिवन है और आपको क्या निकालना है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/x स्क्वायर इक्वल जो गिवन है उसका स्क्वायर और माइनस में 2, ठीक है। तो जब स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो जो गिवन है यानी कि 4 का स्क्वायर और -2, तो कितना हुआ जी 16 माइनस, फिर अगर मुझे tan की पावर 4 चाहिए और यहाँ पे भी 1 में tan की पावर क्या चाहिए 4a, तो यानी कि अब की बार मुझे ये वाली चीज गिवन है, ये वाली चीज गिवन है, तो इसी का स्क्वायर करके क्या कर दूंगा -2, तो इसी का स्क्वायर करके -2, तो कितना हुआ जी 196 -2 194, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है जी। अब इस पे आते हैं बात,
टेन थीटा की वैल्यू दिया आपको, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा निकालना है, ठीक है। तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1। क्लियर है? चलो जी, वैसे इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर टेन की वैल्यू ये है तो यहाँ से सेक की वैल्यू आपकी प्लस कर देना, बस एक्स प्लस में 1/4x आ जाएगी। और अगर ये सेक में दिया हो तो टेन की, ठीक है, बीच का साइन बदल जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन, इस पर निकालने का तरीका हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको फिर और सही से लिखूं तो मैं, क्योंकि मेरे पास टेन है ना, तो मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सीधा सीधा निकल दूंगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, x माइनस में 1/4x का होल स्क्वायर। भाई टेन एक्स की वैल्यू ये है और यहाँ पे टेन स्क्वायर होता है ना, ठीक है। ओपन करो जी फॉर्मूला, 1 प्लस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 4x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ओपन करते ही, होल स्क्वायर ओपन करते हो जाएगा क्या 16x स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 प्लस में, ठीक है जी, और 1 प्लस में कितना कितना कितना, पहले तो इसका स्क्वायर ओपन करो, तो 16x की पावर 4 हो जाएगा प्लस में 1 माइनस में 8x स्क्वायर अपॉन में कितना 16x स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16x स्क्वायर प्लस में। अब इसको पूरे को जब सोल्व कर लोगे ना आप, तो सोल्व करके देखना आपके पास आपको ये मिलेगा प्लस में 8x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में कितना 16x स्क्वायर। अब इसको देखो ये किससे मैच हो जा रहा है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये किससे मैच हुआ आपका, ये हुआ जी आपका मैच होता है 4x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका 4x का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 4x का होल स्क्वायर, और उसको थोड़ा उसे ऐसे लिखूंगा तो 1 अपॉन में x प्लस में 1/4x का होल स्क्वायर। ये किस वैल्यू है ये सेक स्क्वायर x की, और सेक की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में, हो गया। अब लेना तो एक बार तो प्लस रख के वैल्यू निकालना और एक बार माइनस रख के, आपको सेक थीटा टेन थीटा निकालना, तो एक बार पहले प्लस रखो, तो प्लस रखोगे तो x प्लस में 1/4x, और टेन की वैल्यू माइनस है ना, टेन टेन की वैल्यू कितनी आएगी x, पर माइनस के बाद लिखोगे साइन बदलेगा, तो ये और ये कैंसिल, तो एक बार तो आ जाएगी आपकी 1/2x, ठीक है जी। और जब आप क्या करोगे इसको भी, इसको माइनस में रखोगे तो ये माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी, तो ये और ये कैंसिल और -2x, तो यानी कि -2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। यानी कि एक बार तो प्लस में रख देना, एक बार माइनस में रख देना, तो आंसर आपका 1/2x और माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is equals to this, y equals to x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi, and z equals to में r cos phi, तो then x square plus y square plus z square is independent of, मतलब इसमें तीन ही चीज हो गई r थीटा और phi। आपको बताने कि किससे इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिसको मैं सोल्व करता तो उसका फाइनल आंसर किससे इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बारे में पूछा उसने, ठीक है, तो आपको क्या करना है x का स्क्वायर कर लीजिए, तो x का स्क्वायर करो तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, फिर y का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस में फिर क्या कर लेना आपको z का भी स्क्वायर कर दो r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। अब ध्यान देना यहाँ से r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लो तो क्या बचा कोस फाई और साइन स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर फाई सॉरी कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो कितना हो जाएगी 1 और प्लस में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और फिर से आर तो ये ना आर कोस थीटा है, ये आर कोस थीटा है, ठीक है ना, तो ये जी आपका थीटा हुआ,
ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर लिया कॉमन, फिर से क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर कितना है, आर स्क्वायर। तो इसके आंसर में यानी कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाला हमने, तो ना ही तो इसमें आपका सॉरी थीटा है और ना ही फाई। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में जैसे आपको दे देगा कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर या थीटा कोमा फाई, ये बी ऑप्शन हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हुआ, और फाई से इंडिपेंडेंट है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, और बोल देगा कि आर और थीटा से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बना देगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ किस से हो जाएगा, थीटा और फाई दोनों से इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट की बात करते हैं किस पे डिपेंडेंट रहेगा, ये आर पे। अब हम बात करते हैं कि ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वर्टेक्स होता है ना, ये वर्टेक्स जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आपके, इनका सम 180 होता है। जैसे ये ए हुआ, बी हुआ, सी डी, ठीक है, और ए बी सी डी, तो यानी कि ए प्लस सी आपका 180 होगा, प्रॉपर्टी है ये। और बी प्लस डी कितना होगा जी, 180 होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ये तो प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि भाई सम ऑफ द ऑल एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा जी, 360। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 और सम ऑफ द ऑल एंगल्स कितना होगा जी, 360 होगा। ठीक है ना। अब चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। मैं इसके 2 पार्ट कराऊंगा और थर्ड वाला पार्ट आप अपने आप से करोगे। देखो फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है, अगले साइकिल क्वाड्रिलेटरल में आपको प्रूव करना है कि कोस ए कोस बी सॉरी प्लस कोस बी सॉरी कोस सी प्लस कोस डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये वैल्यू बताते हैं। बताओ जी वैल्यू। देखो जब मुझे पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक तो वो आपका 360 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ए प्लस सी कितना होगा जी, 180 डिग्री, और बी प्लस डी किसके बराबर होगा जी, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या मैं ए को लिख सकता, ए को या सी को लिख सकता हूँ 180 माइनस ए, और डी को या बी को आप लिखना चाहो जिसको भी, डी को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस बी। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देना बस। तो कोस ए को ऐसे रहने देना प्लस में, कोस बी को भी ऐसे रहने देना प्लस में, कोस सी को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस ए, प्लस में कोस 180 माइनस डी को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस बी। तो देखो कोस ए प्लस कोस बी, कोस 180 के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा तो कोस ए रहेगा, पर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है, माइनस, और इसे भी इसको भी देखोगे तो ये भी माइनस कोस में बी बनेगा, ये और ये, तो कितना होगा बी 0। ठीक है, अच्छा जी अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे a प्लस बी और सी प्लस डी एक साथ जाए, तो a प्लस बी आपके अपोजिट एंगल्स का सम नहीं है, या c प्लस डी अपोजिट एंगल का सम नहीं है, ये ध्यान दे लेना। हाँ अगर a प्लस सी देता तो बात होती है कि भाई अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो फिर तो आपका डेफिनेट हो जाती है कि 180 ही होगा, पर यहाँ पे नहीं है। तो अगर a प्लस बी है तो साथ सेकंड पार्ट के लिए, तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके बराबर, 360 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई a प्लस बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 360 माइनस सी प्लस डी से। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन 360, ठीक है जी, माइनस में सी प्लस डी, और जी बाकी में साइन सी प्लस डी। अब इसको सोल्व करो, 360 के साथ चेंज नहीं होगा, तो सी प्लस, क्योंकि अब थीटा तो आपका ये पूरा है ना। ठीक है, पर किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, सॉरी फोर्थ में है ना, 360 माइनस हो रहा है ना, फोर्थ में माइनस थीटा हो रहा है, तो माइनस रहेगा ये, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। ये हुआ प्लस में साइन सी प्लस डी, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आ गया, 0। ये वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना साइन 1 साइन 3 साइन 2, तो नोट कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, ये रेडियन में दिया है, डिग्री में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, तो इसको ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान देने की बात ये है, इसमें हमने कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने, बहुत छोटा, ठीक है, इसी फॉर्म में था आपका। तो पहले रेडियन को ना डिग्री में बदल लो, और हमें पता है कि 1 रेडियन हमने अप्रोक्स लिखा था, अप्रोक्स किसके, 57 डिग्री के। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। तो ये कितना हुआ जी, साइन 1 रेडियन है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 57 डिग्री। इसको लिखो जी साइन 3 रेडियन है, तो 3 इंटू में 57 डिग्री हो जाएगा।
57 डिग्री। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आपकी, साइन 2 इंटू 57 डिग्री। चलो जी, तो साइन तो इसको तो ऐसे ही रहना दो, साइन 57 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू निकालो इसकी, ये तो ऐसे रहने दो, साइन 57 डिग्री। ये कितना हुआ जी, साइन, ठीक है, कितना हुआ टोटल, ये 17, तो 171 डिग्री। ये कितना हुआ जी, साइन 114 डिग्री। ये सारे अप्रोक्स एंगल है, क्योंकि मैंने 57 का अप्रोक्स किया, क्योंकि 57 आपका 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आता है ना, 22 सेकंड्स, तो 1 रेडियन की वैल्यू, ठीक है ना। पर हमने इसका अप्रोक्स किसके कर दिया, 57 डिग्री के, तब ये सब डिग्री में हो गए आपके, ठीक है। तो अब देखो, ये तो साइन 57 को तो ऐसे ही रहने दो डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस में 9, ठीक है, डिग्री में रहेगा ये आपका, ठीक है। साइन कितना जी, 180 माइनस में कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, 66, 60, 70, 80, 66, ठीक है। अब देखो साइन ये कितना बना, 57, 180 के साथ चेंज नहीं होगा ना, तो साइन ही रहेगा कितना, 9 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा। फिर इस पे आते हैं, तो साइन 180 के साथ चेंज नहीं होगा, 66 और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखो, और हमें ये मालूम है कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 पे और 90 पे, ठीक है। तो 0 पे क्या होती है 0, और 90 पे क्या होता है 1, और कहीं पे 45 होता है तो 1 बाई क्या होता है √2, 1/√2। तो मतलब कि जब 0 से 90 की तरफ जाता है तो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंटिन्यूसली क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। अब ये देखना, तो जब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो 9 डिग्री इसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। फिर कितना आएगा ये, इससे बड़ी किसकी होगी, 57 की होगी, और इससे बड़ी किसकी होगी, साइन 66 डिग्री की होगी। तो यानी कि साइन 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री किसके लिए है, तो साइन 3 छोटा है किससे, साइन 1 से, और ये छोटा है किससे, साइन 2 से। तो ये ध्यान रखना आपको, क्लियर ना बात है। तो जब भी कंपेयर करना तो डिग्री में कन्वर्ट करके आपको करना, ठीक है, क्लियर। हाँ, ऐसा हो सकता था कि जैसे वो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे देता कि भाई साइन साइन 1 और साइन 3 डिग्री, तो डिग्री को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेंज करना था तो साइन 57 डिग्री हो जाता और ये साइन 3 डिग्री हो जाता। तो कौन सा बड़ा होता जी, डेफिनेटली ये बड़ा होता, क्योंकि 3 डिग्री पे तो वैल्यू बहुत ही कम होगी, है ना। तो ये चीज है आप इस तरीके से, ठीक। या इसी में कोई डिग्री दे देता, फिर आपसे कंपेयर करा लेते चीजें। तो आपको देख लेना हो ध्यान से, मतलब एक ही यूनिट में होनी चाहिए डिग्री, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही, ठीक है। तो कल हम करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, और टॉपिक का नाम होगा आपका कंपाउंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।